हेलो दोस्तों एंड वेरी वेरी वेलकम टू स्टडी IQ PCS। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश हमारे पूरे भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है और यहां पे पिछले साल 2024 जनवरी में भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हुआ और रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम सभी इसके साक्षी बने और उसके बाद से टूरिस्ट जो भारत में आ रहे थे उनका एक बहुत बड़ा स्पॉट बन गया अयोध्या। और इस तरीके से हमारे जो पुराने टूरिस्ट प्लेस थे, वो चाहे बनारस हो, मथुरा वृंदावन हो, आगरा हो, उन सभी को पीछे छोड़ करके अयोध्या नंबर 1 का टूरिस्ट स्पॉट बन गया। और 2024 में उत्तर प्रदेश ने अभी तक के सबसे ज्यादा टूरिस्ट देखे और ये उत्तर प्रदेश को पूरे इंडिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनते हुए दिख रहा है। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल भी है कैसे बना उत्तर प्रदेश पूरे भारत का टूरिज्म कैपिटल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार कितने टूरिस्ट आए जिसकी वजह से रिकॉर्ड बन पाया। तो ये डेटा हमारे दिसंबर 2024 में रिलीज किया गया और इस डेटा में हमारे जो आंकड़े बताए गए हैं ये बताए गए हैं जनवरी 2024 से लेकर के सितंबर 2024 के, मतलब लगभग 9 महीने के ये आंकड़े हैं जिसमें बताया गया उत्तर प्रदेश में टोटल हमारे कितने मिलियंस, तो 476 मिलियंस टूरिस्ट आए। अगर मैं इसको इंडियन नंबर में बताऊं तो 47.61 करोड़ हमारे पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश में टूरिस्ट आए। मतलब पूरे इंडिया और अलग अलग फॉरेन कंट्रीज से 47 करोड़ लोग यूपी में आए जिन्होंने राम मंदिर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, प्रयागराज और बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस का यहां पे पर्यटन किया। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमारे ये जो टूरिज्म रिकॉर्ड है ये एक बहुत बड़ा नंबर था, जिसमें सबसे बड़े नंबर के साथ साथ हमने देखा कि जो आगरा अभी तक इतने सालों से जो 7 वंडर्स में ताजमहल है, यूनेस्को हेरिटेज वहां पे एक नहीं बल्कि तीन है। अगर हम यहाँ पे फतेहपुर सीकरी की बात करें, आगरा फोर्ट की बात करें और ताजमहल खुद, तीन यूनेस्को हेरिटेज साइट होने के वजह से लगातार कई दशकों से ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट हॉट स्पॉट था। लगातार करोड़ों की संख्या में लोग यहां पे आते थे और इस बार अयोध्या ने आगरा को पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में यहां पे अयोध्या में जब से भगवान राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये सभी श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ा यहां पे पर्यटन केंद्र बन गया है और इसने इस बार 70%, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे 70% की वृद्धि देखी और अयोध्या पूरे इंडिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया। अगर आप पूरे साल में देखोगे तो अयोध्या में 13.55 करोड़, मतलब 13.5 करोड़ हमारे देश से डोमेस्टिक टूरिस्ट आए, जबकि 3,153 विदेशों से भी लोग यहां पर आए। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा नंबर है। 13.5 करोड़ लोग अयोध्या में आए, वो भी जनवरी से लेकर के सितंबर तक में। पिछले साल से 70% की ग्रोथ 2024 में देखी गई। अगर आप आगरा को देखेंगे जो हमारे कई सालों से नंबर 1 पर बना हुआ था उत्तर प्रदेश में, वहां पर यह नंबर 12.5 करोड़ दिखाई दे रहा है। 12.5 करोड़ यहां पे लोग आए हमारे टोटल, जिसमें से 11.59 करोड़ स्वदेशी थे और विदेशियों की संख्या 9,24,000 थी। तो विदेशी पर्यटकों की संख्या यहां पे हालांकि ज्यादा है अयोध्या से कंपेयर करोगे तो 1,553 थी, लेकिन स्वदेशी पर्यटन में यहां पर अयोध्या ने एक नया बेंचमार्क बना दिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो अयोध्या ने आगरा को पीछे छोड़ दिया। यहां के हिस्टोरिकल प्लेसेस ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, इमाम, अगर आप देखोगे फतेहपुर सीकरी के अंदर ये हमारा बुलंद दरवाजा, ये सारी चीजें होते हुए भी आगरा में बहुत बड़ा नंबर आया। 12.5 करोड़ नंबर छोटा नंबर नहीं होता, लेकिन अयोध्या ने एक नया बेंचमार्क बना दिया। 13.5 करोड़ प्लस 3,153 विदेशी पर्यटक। तो अयोध्या यहां पर जिस तरीके से लोगों का आवागमन हो रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ा नंबर और यूपी के टूरिज्म के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। अब हम बात करते हैं अदर प्लेसेस में भी यहां पे रिकॉर्ड तोड़ लोग आए हैं। सबसे पहले बनारस की बात करते हैं तो बनारस में 62 मिलियन, मतलब 6.2 करोड़ डोमेस्टिक ट्रेवलर्स आए हैं, जबकि अगर हम लोग विदेशियों की बात करें तो यहां पे सारनाथ होने की वजह से, सारनाथ एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है,
यहां पर कई सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी आते हैं। 1,84,000, लगभग 1,84,000 लोग विदेश से भी यहां पर आए। अगर हम यहां पे बात करते हैं मथुरा वृंदावन की, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, जहां पर 6.8 करोड़ लोग यहां पर आए, जिसमें अगर आप देखोगे लगभग हमारे 87,229 ये फॉरेन ट्रेवलर थे। तो यहां पे भी फॉरेन ट्रेवलर बहुत सारे आए मथुरा वृंदावन में। तो देखिए करोड़ों में लोग आ रहे हैं, चाहे वो हमारे अयोध्या हो, आगरा हो, है ना, बनारस हो या आपका वृंदावन हो, यहां पर करोड़ों में आए। लेकिन 2025 में जो इन सब में सबसे ऊपर रहने वाला है प्रयागराज। 2024 में भी वहां पे काफी लोग आए। तो सर 2025 में क्यों सबसे ऊपर होने वाला है? क्योंकि यहां पे लग रहा है महाकुंभ मेला, जहां पर एक एक दिन में करोड़ों लोग डुबकी मार रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन करोड़ों लोग यहां पर थे। तो ये महाकुंभ जहां पर लगने वाला है 2025 में, वहां पे 2024 में भी लगभग आप देखोगे तो 4.8 करोड़ लोगों ने यहां पर घूमने के लिए आए। और इसके पास में जो मिर्जापुर है, वहां पर भी अगर आप देखोगे तो 11.8 मिलियन लोग यहां पर देखे गए। तो अपने आप में बहुत बड़े नंबर्स में उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं। देखिए ये तो हो गया हमारे जो बड़े फेमस प्लेसेस हैं हिंदुइज्म के लिए, बौद्धिज्म के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे कुशीनगर एक ऐसा क्षेत्र जो कि सिर्फ बौद्धिज्म के लिए फेमस है, और ये वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी, महापरिनिर्वाण हुआ था उनको। वहां पे टोटल देखोगे तो 1.62 मिलियन विजिटर्स आए टोटल, जिसमें से यहां पे बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, वहां से बहुत सारे लोग आते हैं। इसीलिए 1,53,000 ये फॉरेन ट्रेवलर थे जो कुशीनगर में आए। तो इस तरीके से यूपी के लिए टूरिज्म का जो ये नंबर है, वो बिल्कुल उसकी इकोनॉमी के लिए उसने जिस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया उसके लिए बिल्कुल सूट करता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है कि कैसे उत्तर प्रदेश बन रहा है टूरिज्म का कैपिटल पूरे इंडिया में। तो ये वीडियो को देख करके आपको कई सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आई है तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। यहां पे मैंने 3 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, 3 स्टेटमेंट है जिनको आपको ऑप्शन में पिक करना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल टूरिस्ट अराइवल हुआ है 47.61 करोड़, जो कि जनवरी से सितंबर तक का डेटा है। इसमें सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आए हैं फॉरेन के, वो आपको बनारस में दिखाई दे रहे हैं। मतलब बनारस में जो फॉरेन टूरिस्ट आए हैं वो 1,84,000 हैं। अयोध्या में जो टूरिस्ट आए हैं डोमेस्टिक, वो यहां पे 13.5 करोड़ हैं। हमारे यहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आए वो 2024 में है, और फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज्यादा अयोध्या में है। ये तीसरा स्टेटमेंट है। अब आपको इनमें से पिक करना है कौन से स्टेटमेंट सही है। बहुत अच्छी तरीके से स्टेटमेंट पढ़िए और जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको इस पूरे क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जीएस बाई पंकज चौबे, मेरा नाम पंकज चौबे है, तो आप यहां पे जुड़ सकते हैं। और स्टडी आईक्यू के किसी भी यूपी पीसीएस से लेकर के आरओ के कोर्स में जुड़ने के लिए आप हमारे कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अभी नीचे स्क्रॉल होता हुआ दिखाई देगा। मेरा नाम पंकज चौबे है, तो आप पीसी लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय गाइस, टेक केयर और जय हिंद।